परदेसी चिट्ठियां। अम्मी चली गई। बहुत तकलीफें दी हैं मैंने अम्मी को। मेरे दिए हुए दुख और सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकी। जीनत आपा को बताया? नहीं, खाला को बताना भी नहीं है। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने अम्मी के साथ? सर, मैं आप ही के पास आ रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? आपके हस्बैंड की इंफॉर्मेशन मिली मुझे। आखिरकार आपको यकीन सही साबित हो। थैंक यू सर। वेल, लेट्स गेट बैक टू वर्क। लास्ट वीक जो हमारी आज़ाद सब से मीटिंग हुई थी, they really liked our offer और they want to work with us now. सर, that's a great news. Yeah. लेकिन इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। मुझे? जिस तरह से आपने उस प्रोजेक्ट पर मेहनत की and the way you presented the offer, that was amazing. Thank you, sir. All right. By the way, I think इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मैं आपको देता हूँ। So आप कल से 2 दिन के लिए दुबई जा रही हैं? सर, कल 2 दिन के लिए? Yes. लेकिन कुछ नहीं हानिया, मैंने आपका टिकट और वीजा करवा दिया, so you are going and that's final. और ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, so yes you are going and it's fine. Okay? Okay. अरे, ये तो उन्हें देना ही भूल गई। बच्चों, अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ, मैं और मजीद तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रुक सकता। क्यों? कहाँ जाओगे तुम? इस घर से कहीं और। यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है गुल? बच्चों, समझने की कोशिश करो। मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। मुझे बाहर निकलना होगा, मेहनत मजदूरी करनी होगी, और ये सब कुछ घर पे रहकर मुनासिब नहीं है। नहीं गुल, नहीं, मेरा दिल बहुत डर रहा है गुल। कहीं फिर तुमसे कुछ गलत ना हो जाए और पुलिस तुम्हें पकड़ के ना ले जाए। जो किसी डर की वजह से मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद होने नहीं दे सकता। हाँ, ये मुझसे दूर चलेगी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चलेगी। बच्चों, तुम बताओ, क्या मुझ में एहसास नहीं है? क्या मुझे दर्द और तकलीफ नहीं होती? या मुझ में सोचने समझने की सलाहियत नहीं है बच्चों। तब मैंने ना सोचने की कोशिश की और ना ही समझने की, लेकिन अब वह गुजर चुका है। बच्चों, मुझे तुम्हारे लिए और हानि के लिए कुछ करना है। लेकिन तुम करोगे क्या गुल? कोई भी इज्जत वाला काम, ताकि 2 वक्त की हलाल की रोटी कमा सको। जा रहे हो तुम? हाँ। वापस कब आओगे? पता नहीं। तुम रहोगे कहाँ? बच्चों, मुझे कुछ नहीं पता। हानिया से मिलकर नहीं जाओगे?
नहीं बच्चों, मैं हानिया से तब मिलूंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तब मिलूंगा। जाओ गुलबिन, जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बच्चों अपना ख्याल रखना, जल्दी राब्ता करूंगा। भाभी, फरीसा मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? मैं भाई से बात नहीं करूंगी, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्या किया तुम्हारे भाई ने? एक तो रात को इतनी लेट आए, ऊपर से सुबह उठते बगैर मुझसे मिले चले गए। क्या हो गया उनको? कुछ भी नहीं हुआ, बस ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है, बिजी रहते हैं आजकल। भाभी, मुझसे और आपसे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट उनको कोई और काम हो सकता है? पहले तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे, हमेशा ब्रेकफास्ट और लंच भी मेरे साथ करते थे। पता नहीं कहाँ है। अच्छा, अपनी सारी शिकायतें तुम खुद ही अपने भाई से कर लेना, अब अपना मूड खराब मत करो। मैं मूड खराब नहीं कर रही, मुझे बुरा लग रहा है कि वो चेंज हो रहे हैं। फरीसा, तुम ऐसे ही सोच रही हो, आली बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। बस अब उन्हें तसल्ली हो गई है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। लेकिन भाभी, पहले बीजान भी तो हुआ करती थी मेरे साथ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं वैसे तुम्हारे पास आने वाली थी। बेबी की शॉपिंग का क्या प्लान है? अभी चले? लंच के बाद चले? ठीक है। पता है, मैं बेबी के लिए सब कुछ लूंगी, जो जो मैंने सोचा। तुम तो पागल हो गई हो फरीसा। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई। अबे तू जेल से छूट के आ गया? हाँ अजीज भाई, ये सफाई आप कर रहे हैं, ड्राइवर नहीं है आपने रखा हुआ? अजीज भाई, आजकल बेरोजगार हूँ, काम नहीं है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मुझे अपनी गाड़ी का ड्राइवर रख लें तो सफाई में। तू जैसे मवाली लफंगे को नौकरी पे रखूंगा? तेरे इमरान के बारे में जो कुछ सुना है ना मैंने, दिल तो चाहता तेरा गला दबा दूं। यार अजीज भाई, मैं बेकसूर हूँ, इसलिए आपके सामने बैठा हूँ। जिन्होंने गुनाह किया है वो जेल के अंदर है। ये पट्टियां किसी और को पढ़ाना। चलो उठ यहाँ से, दबाओ, उठ 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 यहाँ से। आली, चाय। थैंक यू। आली, इस तरह परेशान होने से क्या फायदा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग गए तो कह कहां? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। आली, तुमने कहा था कि एम्बेसी थ्रू पता करोगे, उसका क्या हुआ? हाँ, इतना सब कुछ हो गया कि वहां जाने की मुझे फुर्सत ही नहीं। तो आली, अब चले जाओ ना, शायद वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, जाना पड़ेगा वहां, और अगर वहां से भी कुछ पता ना चला तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि हमें 7 साल गुजारने के लिए मजीद 4 साल और वेट करना पड़ेगा। नहीं,
मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, और ना ही आरिश को इस तरह अपनी बहन की जिंदगी तबाह करने की इजाजत दे सकता। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। कितना खुदगर्ज इंसान है वो। परीसा को छोड़कर कितनी कितनी मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है वो। मैंने सोच लिया रवि, अगर एम्बेसी से भी आरिश का पता नहीं मिलता तो मैं आरिश को ढूंढने खुद दुबई जाऊंगा। अम्मी, मैं कल 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दुबई जा रही हूँ। ऐसे अचानक क्यों बेटा? अम्मी, वो कंपनी ने मुझे डील की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो जाना होगा। अच्छा, तो बेटा मैं और शादाब अकेले? अकेले कहाँ, गुल है ना आप लोगों के साथ। गुल तो बेटा चला गया। चला गया? हाँ। कहाँ? बड्डो, गुल कहाँ है? पता नहीं। बताकर तो नहीं गया। क्या मतलब पता नहीं? मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने बताया नहीं। ये क्या तमाशा लगाया है तुम लोगों ने? ऐसे कैसे निकल के जा सकता है वो? हानिया, वो मेहनत मजदूरी करने गया। सरासर झूठ। मेहनत मजदूरी ये सब कुछ उसके बस का काम नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम भी तो यही चाहती थी ना कि गुल बाहर जाए और कुछ कमा कर लाए और फिर लाके तुम्हारे हाथ पे रखे। आज अगर वो कुछ करने गया है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? और जिस दिन कोर्ट में पेशी होगी उस दिन कौन जाएगा, मैं या तुम? क्या मतलब? बच्चों को जमानत पे रहा हुआ है और उसकी जमानत आली भाई ने दी है। आली ने जमानत दी है? मतलब? हाँ, ये बात आप नहीं जानते मगर वो तो अच्छी तरह से जानता है ना। हर बार आली भाई ने उस पर एहसान किए, उसकी मदद की है, और वो इतना एहसान फरामोश आदमी है कि हर बार उसने उनके साथ नुकसान किया है। अब जो 2 दिन बाद कोर्ट की हेयरिंग है, जो आप नहीं जानती, अगर वो मौजूद नहीं होगा तो क्या हो सकता है? लेकिन हानिया, मैं क्या कर सकती हूँ? ना ही अब तुम कुछ कर सकती हो ना ही मैं। आली भाई को फोन करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आली भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो हानिया? मैं भी ठीक हूँ। आली भाई, वो आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। वो गुल कहीं चला गया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आली भाई, इस इंसान का कोई एतबार नहीं है। अच्छा, किसी को कुछ बता के तो गया होगा वो? सिर्फ शादाब से ये कहकर गया है कि 2-4 पैसे कमाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, कब वापस आऊंगा, कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ। ओके, शुक्रिया आली भाई। अल्लाह हाफिज। ये लड़का भी ना। रुक जाओ हानिया। क्या तुम्हें गुल पे भरोसा नहीं है? गुल ने बीजान का कत्ल नहीं किया।
इस बात के अलावा मुझे गुल की किसी बात पे भरोसा नहीं। सर आप मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो मिस्टर, ये बात नौकरी की तलाश में हर शख्स करता है। तुम मुझे कोई और वजह बताओ। सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मगर हकीकत यह है कि जिंदगी में मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग मुझ पर भरोसा करें। बस इतना ही कहूँगा। Okay then. I'm sorry. It's okay सर। अपने नसीब का रिस्क तलाश कर निकला, अल्लाह ने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, यहाँ नहीं तो कहीं और मिल जाएगी। गुड। अगर तुम मुझे यकीन दिला सकते तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और मैं एक बात जान गया, इंसान भरोसे को बनाता है, भरोसा इंसान है। शुक्रिया। रुको, एक हफ्ते के ट्रायल पर रख सकता हूँ तुम्हें। सर थैंक यू वेरी मच। एक हफ्ते तक यहाँ तुम्हें हर नौइयत का काम करना पड़ेगा। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद तुम्हें 500 रुपये मिल जाया करेंगे। अगर तुम हमारी समझ में आ गए, तुम्हारी जॉब 15,000 रुपये महीना पे डन की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं कब से काम स्टार्ट करूँ? अच्छा भाई, कल मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑफिस जाऊंगा, सारा दिन तुम्हारे और दुआ के साथ जाऊंगा, ठीक? अब बोलो कुछ। मेरे सामने तो भाई की बहुत शिकायतें कर रही थी। भाई के सामने भाई की शिकायतें थोड़ी होती हैं। भाई आपको पता है, आज मैंने और भाभी ने बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। अच्छा, क्या खरीदा तुमने? मुझे भी तो दिखाओ। अभी दिखाती। और हाँ भाई, मैंने ये भी सोच लिया है कि मेरा रूम बेबी के लिए सेट, उसमें बहुत सारे खिलौने और सारी चीजें होंगी बेबी के लिए। अभी दिखाती हूँ। कहाँ से इतनी शॉपिंग करके लाई? पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रही है मुझे लेकर। बहुत एक्साइटेड है ये तो। My rose. बेटा सब पैक वैक कर लिया? जी अम्मी। किसी चीज की जरूरत? नहीं। देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम गुल की वजह से बहुत परेशान हो। इतना
कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। अम्मी सुनेगी तो फिर क्या गुजरेगी। लेकिन खाला बीजान बिल्कुल ठीक ठाक तो थी। क्या बात है अली, बहुत खुश लग रहे हो। जब बात बहन की शादी की हो तो भाई खुश क्यों नहीं होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं 2 हफ्ते में रवि और परीक्षा की शादी करने जा रहा हूँ।